पलवल की जनता भले ही सरकारी कायदों को पूरा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के दर्जनों चक्कर लगाती नजर आती है, वहीं पलवल के जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए सभी सरकारी कार्यालय बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में एक्सपायर और बेहाल यंत्र लगे हैं जिनका वर्षों से इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा घटित हुआ तो इसका नुकसान बेहद दुखद होगा। दिखाई दे रहा ये नज़ारा पलवल के लघु सचिवालय का है, जहां पर इस बिल्डिंग को लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया था, परंतु इस सरकारी बिल्डिंग में फायर एनओसी न होना और फायर से बचाव के लिए लगाए गए यंत्र भी कबाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए फायर से बचाव के लिए लगाए गए सिलेंडरों की, तो वह भी एक्सपायरी हो गए हैं और अगर कोई भी बड़ा हादसा इस बिल्डिंग में हो जाता है तो यहाँ पर फायर सेफ्टी के नाम पर सरकार और प्रशासन दोनों ही लोगों को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो इसी बिल्डिंग में जिले के उपायुक्त सहित तमाम बड़े अधिकारी लघु सचिवालय के दफ्तर में रहते हैं, परंतु प्रशासन की इस लापरवाही से सवालिया और निशान के घेरे में आते हुए नजर आते हैं। जिस तरह फायर बुझाने वाले सिलेंडर की भी डेट एक्सपायरी हो चुकी है और ना ही कोई यहां पर फायर से जुड़े हुए संयंत्र को ठीक करने के लिए नहीं आते। देखने वाली बात तो ये होगी कि जिस बिल्डिंग में जिले के तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं, वही बिल्डिंग बिना एनओसी के चल रही है। इसके खिलाफ पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, परंतु लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्राचार फायर विभाग के साथ नहीं हो पाया है और जिले की जितनी भी सरकारी बिल्डिंग हैं उनमें भी फायर एनओसी न होना एक बड़ी लापरवाही का नतीजा भी साबित हो सकता है। जब इस बारे में फायर विभाग के अधिकारी लेखराम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जिले में जितने भी सरकारी बिल्डिंग बनाई गई हैं उनमें किसी में भी फायर एनओसी नहीं है और उसको लेकर पहले भी कई बार नोटिस जारी कर दिए गए हैं, परंतु अभी तक उन नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है। रेखा जी बताएंगे कि कुछ सरकारी बिल्डिंग हैं जिनमें फायर सेफ्टी के लिए लगातार एक्सटिंग्विशर तो लगे हुए हैं, परंतु वहाँ पर कोई सेफ्टी अधिकारी नहीं है, फायर सेफ्टी अधिकारी। तो उसको लेकर किस तरह के आप काम कर रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिनको लेकर आपने नोटिस जारी किए? सरकारी सभी बिल्डिंग जो है उन्होंने किसी ने फायर एनओसी नहीं ली हुई है और उनको नोटिस जारी किए हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के अंडर अधीन आती हैं ये। हमने एक्शन साहब की भी नोटिस में डाला हुआ है और एक्शन साहब को भी हमने कॉपी कर रखी है कि ये जो सरकारी बिल्डिंग है इनमें अग्नि सुरक्षा प्रबंध पूर्ण रूप से कराएं और उनके लिए एनओसी के लिए अपनी प्रतिक्रिया चालू करें। अगर मैं बात करूँ पलवल के सेक्रेटरीट की, तो क्या वहाँ पे जहाँ डीसी मैडम बैठती हैं, एसपी साहब बैठते हैं, वहाँ उस बिल्डिंग में भी कोई फायर एनओसी की वो वहाँ पे है कोई बिल्डिंग उसमें? मैंने बताया ना, सरकारी किसी भी बिल्डिंग में नहीं है, सेक्रेटरीट में नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, किसी भी बिल्डिंग में नहीं है। उनकी भी रिपोर्ट हमने चंडीगढ़ भेजी हुई है कि सरकारी किसी भी बिल्डिंग ने जो है ना अपना फायर एनओसी नहीं लिया हुआ। तो क्या वो उच्च अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं? हाँ, बड़ा हादसा हो जाए तो फिर बिल्कुल डिप्टी सीएम साहब इसको देख रहे हैं। उन्होंने सख्त आदेश है उनके और विभागों को भी निर्देश दिए हुए हैं कि वे अपने तुरंत व्यवस्था कराएं, इसकी अग्नि सुरक्षा प्रबंध कराएं।